साथियों, अक्सर सुनने को मिलता है कि बेटे तुम तो जवानी में ही बूढ़े हो गए। विगन नहीं रही, उसमें कोई ताकत नहीं रही, काम करने की इच्छा नहीं रही, हर समय शरीर डल। बहुत बार क्या होता है कि हमारे विकास में बाधा बन जाता है हमारा मूड, और मूड के पीछे कारण होता है हमारा एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से संबंध होता है किसका? वास्तुशास्त्र का। तभी तो कहते हैं वास्तु इज नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत जबरदस्त बनने वाला है, इंप्रूवमेंट लाएगा, सुधारेगा और बदल देगा आज का मौसम। जानने के लिए चलेंगे आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। साथियों, वर्ल्ड के सबसे बड़े चैनल में से एक वास्तुशास्त्र पर जिसको आप सुनते हैं, सौभाग्य आपका तो है ही, साथ में मेरा भी, क्योंकि मुझे मिले आप जैसे चाहने वाले। अच्छे वीडियो होते हैं एक से एक बढ़कर। अगर आप चैनल पर पहली बार आज आए थे और आपको लगता है कि आज तो बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है, तो आज और अभी इसी समय पहले चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम आएगा जीवन में। ये देखिए आज का टॉपिक कितना ज़बरदस्त, आज की जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, उन सब के लिए जिनकी उम्र, जो बच्चे 12-14 साल से लेकर 30, 40, 45, 50 तक के बीच में हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा गोल्ड बनेगा। जवानी में बुढ़ापे की फीलिंग क्यों, इसे भी ठीक करो वास्तु से। होना नहीं चाहिए साथियों, ये जो फीलिंग है अच्छी नहीं होती। क्या होता है कि ये इसके लक्षण क्या होते हैं? हर समय कमजोरी फील, काम करने को दिल नहीं करता, उठने को दिल नहीं करता, सोते रहते हैं पड़े हुए सुबह के 9, 10, 11 बजे तक, उठने को दिल नहीं करता। जब बीच में बैठ जाते हैं दुकान के ऊपर, अपने ऑफिस में कहीं खाना खाया कुछ भी है, तो फिर वहाँ पर आगे गहरी नींद, खराटे लेने शुरू कर दिए, वहाँ भी सुस्ती आ गई। आउटपुट खत्म, वैल्यू खत्म, रेपुटेशन खत्म, और सब कुछ जो है पैसा भी आपका चला जाता है खराब। आउटपुट मिलता नहीं, काम नहीं कर पाते जितना करना है अकारण। भाई फिर डर लगता है, कल क्या हो जाएगा पता नहीं। नेगेटिव फीलिंग आती है, उल्टे उल्टे विचार आते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। भय लगता है फ्यूचर से भी, समय से भी, और बहुत बार अनजानी शक्तियों से भी फियर महसूस होने लगता है। बहाने ढूंढता है आदमी नीचे आने के बजाय उठने के। जीवन की से विरक्ति की फीलिंग आती है। जीवन कुछ नहीं, समाज कुछ नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं है, किसके लिए कर रहे हैं, क्या करेंगे। वह जो जैसे कि बड़ी बड़ी बातें, जैसे कि उनको जो है भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं, ऐसी बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका बचने का तरीका है। अकर्मण्यता जो है उससे बचने का, एक छुटकारा पाने का, लोगों को जवाब देने का तरीका है। अरे क्या करना, किसके लिए करना, कहाँ जाना, जीवन क्या, सब यहीं रह जाएगा पड़ा हुआ। ऐसी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर आप पारिवारिक जीवन में जीते हैं, भौतिक जीवन जीते हैं, क्योंकि समाज सृष्टि चल रही है, सब आप ही से चल रही है। अब कैसे इससे बचेंगे ये भी आपको बताऊंगा। कई कारण हो जाते हैं। नंबर 1, सीढ़ी के नीचे, बीम के नीचे या टांट के नीचे बैठ के काम करते। टांट जिस पर सामान रखा करते थे, अगर उसके नीचे बैठते हैं तो ऊपर का जो टेंसाइल फोर्स होता है वो अपना काम करता है, नुकसान करना शुरू कर देता है, और बहुत बार ऐसे वाइब्रेशंस आपको नहीं मिलते जो आपको मिलने चाहिए। खुलापन वहाँ पर आपको नहीं मिलता, और साथ में तनाव रहता है। धातुओं से बने शोपीस, हाँ यही तो एग्जाम्पल था जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। मैं गया था किसी एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर पे, बहुत विशाल कोठी थी उनकी, 550 गज की, दिल्ली में ही थी, वेस्ट दिल्ली में, पश्चिम दिल्ली के अंदर थी, पंजाबी बाग के पास। वहाँ पर क्या था, उनका एक कमरा ऐसा था जिस कमरे के अंदर जो है उन्होंने कुछ ओवर ही, कुछ ज़्यादा ही उन्होंने शो पीस यूज़ किए हुए थे, और मैक्सिमम उसमें थे उनके पास मेटल के। जवान बेटा, शादी करने वाले हैं उसकी, बाहर से पढ़कर आया बेंगलोर से, उसने सॉफ्टवेयर के अंदर उसने बहुत बड़ी डिग्री ली, और वहाँ पर आने के बाद में जैसा उसको एक्टिव होना था वो धीरे धीरे सुस्त होता चला गया। 2.5 से 3 महीने के बाद माता पिता का थोड़ा सा माथा ठनका कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। किसी ने उनसे बोला कोई वास्तु दोष आपके घर में, ये टॉयलेट गलत होगा, ये सीढ़ी गलत होगी, ये गलत, वो गलत। कहने को क्या है, किसी पर भी दोष लगा दो, चाहे अपने घर की चारपाई के ऊपर दोष लगाओ, या अपने सीढ़ी पर लगाओ, या लगा दो इधर उधर पर, वो आपकी मर्जी। लेकिन कारण था क्या? एक्सेस में मेटल वहाँ यूज़ हो रहा था। बेड था तो वो मेटल का,
आसपास शोपीस थे वो सब मेटल के, साइड टेबल मेटल का, मेटल मेटल, धातु धातु। मेटल का मतलब होता है धातु, हिंदी में बोल देता हूँ मैं, आपके समझ में शायद नहीं आ रहा होगा जो हिंदी भाषी हैं। धातु का बहुत ज़्यादा यूज़ करना अपने कमरे में, शो पीस यहाँ वहाँ, ये वो सामान एक्सेस में क्या करता है, ये कैच करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आपने साइंस पढ़ी होगी, साइंस के विद्यार्थी भी होंगे, आप फिजिक्स के भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी होंगे। तो क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट आजकल EMR बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन है, टावर्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे आसपास होते हैं। जब इनका सबका प्रकोप आपके बेडरूम में आता है और वहाँ अपने बेड के पास, सरहाने के पास, यहाँ वहाँ हर जगह अगर आप मेटल रखते हैं तो अच्छा नहीं होता। और साथ में अगर आप कंप्यूटर लेकर सो जाओ अपना, लैपटॉप के साथ में टीवी सामने चल रहा हो और इधर आपका जो स्टेबलाइजर कुछ चलती हो, तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो गया। सबसे पहले मैंने वहाँ से मेटल हटवाए, उनसे कहा कि जितनी भी चीज़ें ब्रीदिंग होती हैं वो सब के सब यूज़ करो। कंडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लकड़ी का यूज़ करो, शोपीस रखो लकड़ी के, कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर के रखो वहाँ पर, और चीज़ें होती हैं उसके रखो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेटल को कम कर दो भगवान के लिए। मैंने बेड के आसपास से सारा मेटल वहाँ से हटवा दिया, उनसे कहा लगा दो, अपने ड्राइंग रूम में रखो, फेंको मत, रख दो, महंगा सामान है, बहुत महंगा। एक टाइगर था ब्रास का लगा हुआ, एक फ्लावर था, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लाफिक बुद्धा और सब कुछ था। हटवाया वहाँ से, लगभग उसके बाद भी 1 से 1.5 महीना 2 महीना लगा उससे उस समस्या से बाहर निकलने में। साथियों, चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट इसको कैच करता है, समझता है। इसको डायग्नोज करने के लिए आपका वास्तु कंसल्टेंट अगर सुलझा हुआ हो तो बहुत अच्छा हो, तो वो आपके लिए हेल्प कर सकता है। आप बहुत बार अपने शौक के लिए, अपने खर्चे से, अपने पैसे से, अपने शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि कहते हैं कि वो आपके लिए परेशानी पैदा करता है। भाड़ पड़े सोना जो कानों को खाए, ऐसा सोना किस काम का जो आपके कानों को खाता है। इसके बाद रात को मुंह ढक के सोना शरीर के वायु तत्व को दूषित करता है। बहुत से बच्चों में आजकल यंग जनरेशन में आदत हो गई है, अपना मुंह ढक के सोते हैं। तो जो एयर एलिमेंट है, हमारे पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, जो हमारा एयर एलिमेंट होता है वो दूषित होना शुरू हो जाता है, वही हवा अंदर अंदर घूमती रहती है। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो यहाँ का चक्रा होता है हमारी चेस्ट का, वो वहाँ पर जाके डैमेज हो जाता है। इसको थोड़ा सा अपने मुँह को खोल के रखो ताकि हवा लगती रहे। अक्सर खामोश रहना, इससे और कमजोर होता है। बहुत बार इंट्रोवर्ट हो जाते हैं बच्चे, किसी से बात नहीं करते, माहौल नहीं मिलता, घर वाले, माता पिता, भाई बहन उससे बात करना पसंद नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई में है, मस्त है। और जो बच्चा पढ़ने वाला उसको तो समझते हैं फिलोसफर बन गया, ये तो किसी से बात नहीं करता, हर टाइम पढ़ता रहता है। नहीं, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, मैंने जो सबसे पहले PhD नैनीताल से की थी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से मैंने सबसे पहले PhD की थी। उसके बाद तो पता नहीं कितनी एजुकेशन हो गई, वो मैंने समाज शास्त्र में की थी, और उसमें मैंने सोशल साइकोलॉजी का बहुत गहरा अध्ययन किया था। साथियों, ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की हैं। ये 5 आदतें छोड़ दो, जिंदगी बदल जाएगी। इन सबसे दूर होना सीखो। वास्तु आपकी बहुत हेल्प करता है, लेकिन इसको कम से कम पहचान तो लो। मैं चाहता हूं कि आपके साथ, आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसा नेगेटिव फीलिंग ना हो उनके अंदर आए कि वो जवानी में ही बूढ़े दिखाई पड़ें, या उनके विचार, उनकी बातें बूढ़े जैसी हो जाएं। बुढ़ापा बुरी बात नहीं होती, सबने होना है, मैंने भी होना है, हो ही चुके होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी जो बातों के अंदर, आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में जो पॉजिटिविटी होती है, खनक होती है, एक चटक होती है जीवन के अंदर, वो बनी रहनी चाहिए। साथियों, भगवान ने बनाया है ना आपको आदमी बन के रहो, इंसान बन के रहो। जिंदा अगर आप जो है ढीले हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा समाज का और हमारे देश का। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करना, और हाँ, सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर देना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।